ऑल राइट, तो हम कंटिन्यू करें आगे. लाइफ इन द माउंटेन्स. Life in the mountains. The mountain terrain is usually rugged or rough and has steep slopes. Steep मतलब steep ऐसे, मतलब ऐसे. This means that regular farming can only be practiced in some valleys. जो regular farming होगी, इसलिए steep slopes पर तो regular farming हो नहीं सकती, तो valleys में ही होती है. Valleys क्या होती है? Valleys ये दो mountains के बीच में ये वाला एरिया वैली होता है. यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे लोग घर बना के रहते हैं. कल्टिवेशन इज़ प्रैक्टिस्ड ऑन द स्लोप्स बाय कटिंग स्टेप्स इनटू स्लोप. हमने पढ़ा ना ऊपर की स्लोप्स बना देते हैं, स्टेप्स को काटते हैं, मतलब स्लोप्स पर स्टेप्स काटते हैं, यहाँ पे फार्मिंग करते हैं. फिर स्टेप काट के यहाँ पे फार्मिंग करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड, इसको ही टेरेस फार्मिंग कहते हैं. हमने ऊपर देखा ये टेरेस फार्मिंग. चलो. In many mountainous regions of the world, herding is the preferred occupation over agriculture. Herding, बहुत सारे mountainous regions में herding was preferred agriculture से ज़्यादा. Tourism is often an important source of income for the people living in the mountains. Tourism भी एक important source है income का mountains में. The crisp mountain air and scenic beauty attract many tourists. Some tourists also go to mountains for sports such as skiing, hiking, mountaineering and paragliding. For many centuries, people have also traveled to these uplands for pilgrimages to holy sites. हम देखते हैं mountains पे कितने सारे हैं. For example, हम देखते हैं वैष्णो देवी फिर हम देखते हैं अमरनाथ की गुफा. देयर इज अ माउंटेन है ना, फिर कश्मीर में है. ओके, और क्या है? बद्रीनाथ हम देखते हैं, केदारनाथ हम देखते हैं. ये सभी माउंटेन पे पिलग्रिमेज साइट्स ही है, और भी बहुत सारे. ठीक है. बट एन एक्सेसिव इनफ्लो ऑफ विजिटर्स कैन ऑल्सो पुट द फ्रेजाइल माउंटेन एनवायरनमेंट अंडर प्रेशर. बहुत ज़्यादा एक्सेसिव विजिटर्स आएंगे तो ऑब्वियसली जो फ्रेजाइल माउंटेन एनवायरनमेंट है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव सा है, उस पर प्रेशर पड़ेगा. एंड इट इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट टू फाइंड द राइट बैलेंस, और राइट बैलेंस को फाइंड करना इट इज़ बिट डिफ़िकल्ट. ओके, डोंट मिस आउट करते हैं. Bachendri Pal, she started climbing mountains from a young age. Bachendri Pal, and led many women's climbing expeditions. She was the first Indian woman to climb Mount Everest in 1984. Bachendri Pal, she was the first Indian woman to climb the Mount Everest. हमने पढ़ा ऊपर Mount Everest कब किया था इन्होंने क्लाइम? 1984 में. एंड शी वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री द सेम ईयर, और उनको पद्मश्री भी मिला एंड पद्म भूषण मिला 2019 में. बचेंद्री पाल. नेक्स्ट, अरुणिमा सिन्हा. शी लॉस्ट अ लेग इन एन एक्सीडेंट व्हेन शी वॉज 31. अरुणिमा सिन्हा जो है, इनको शी लॉस्ट हर लेग and she met when she met with an accident when she was 31. But with Bachendri Pal's encouragement and training, she managed to, लेकिन उनके encouragement से बचेंद्री पाल जी के, she managed to climb Mount Everest in 2013 में, and went on to climb the highest peak of every continent. And she went on to climb the highest peak, हर highest peak of every continent. हर continent की जो highest peak है ना, she went there also, including Mount Vinson in Antarctica. वो Mount Vinson तक गई जो अंटार्कटिका में है, माउंट विंसन. एंड शी वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री इन 2015. एंड अरुणिमा सिन्हा जी को पद्मश्री मिला 2015 में. तो कितनी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ हैं दोनों की. ओके, वैली यहाँ पे दियो. वैली क्या होता है? मैंने आपको बताया वैली क्या है. लोअर एरिया बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स. मैंने बनाया था यहाँ पे कहीं. हाँ, यहाँ पे लोअर एरिया बिटवीन हिल्स या माउंटेन्स के बीच में. बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स ऑफन विद अ रिवर और स्ट्रीम फ्लोइंग थ्रू इट. और यहाँ पे क्या होती है? एक रिवर या स्ट्रीम फ्लो करती है. ओके, कहाँ गया? हाँ, तो ऑफन क्या होती है? एक रिवर फ्लो कर रही होती है यहाँ से. ठीक है, तो वैली और लोअर एरिया बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स ऑफन विद अ रिवर और स्ट्रीम फ्लोइंग थ्रू इट. तो दैट इज़ अ वैली. वैली क्या होता है? एक लोअर एरिया बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स के, जहाँ पे एक रिवर भी फ्लो कर रही होती है और स्ट्रीम फ्लो कर रही होती है वहाँ से. ओके, हम ये पढ़ चुके हैं. लेट्स एक्सप्लोर. ये आप देख लेना स्कूल में. यहाँ पे कुछ दिया है कि
Life in the mountains has definite positives, from pure air to the beautiful scenery. It also involves potential challenges, both natural and human made, some of which are depicted in these pictures. Okay, बताया कि लाइफ इन द माउंटेन्स तो बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव्स तो है ही ऑब्वियसली, कि प्योर एयर मिलेगी, कोई पोल्यूशन नहीं. हम दिल्ली इधर साइड तो बहुत कितना पोल्यूशन होता है, बट वहाँ पर तो प्योर एयर होती है, ब्यूटीफुल सीनरीज होती है. कश्मीर को तो कहते हैं ना धरती पर स्वर्ग है. ओके, इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स पोटेंशियल चैलेंजेस भी है, बहुत नेचुरल और ह्यूमन मेड चैलेंजेस भी है. सम ऑफ विच आर डिपिक्टेड इन दीज पिक्चर्स. जैसे क्या क्या चैलेंजेस है, फ्लैश फ्लड हो गया है ना, बहुत तेज़ी से बारिश और वो हो गया, पूरी नदी बह रही है, फिर है ना लैंडस्लाइड्स. हम अक्सर सुनते हैं कि लैंडस्लाइड हो गया वहाँ पर, शिमला में लैंडस्लाइड हो गया, हिमाचल में कहीं भी. अनकंट्रोल टूरिज़म जब समर वेकेशंस होती है यहाँ पे स्कूल में, तो सब नॉर्थ इंडियंस में ही जाते हैं ना, तो कितना टूरिज़म बढ़ जाता है और कितना इफ़ेक्ट करता है वहाँ के फ्रेजाइल एनवायरनमेंट को. नेक्स्ट है एवलांच. होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, कि बहुत तेज़ी से ना स्नो पूरा स्लाइड करती है और पूरा काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी कॉमन है ये यूएस से ना, वहाँ उस साइड. और हम नॉर्थ माउंटेन्स और हिल्स में भी सुनते हैं. हैवी स्नोफॉल हो गई है ना, क्लाउड बर्स्ट हो गया है, वो भी है. कोल्ड वेदर तो होता ही है ना, कितना कोल्ड वेदर होता है, कितना अनईजीनेस होती है ना जब स्नो ही है, पानी नहीं है, कितना डिफ़िकल्टी, चैलेंजेस तो है ही, बिल्कुल है. अब यहाँ पे डेफिनेशंस भी दी है कि क्या क्या है. फ्लैश फ्लड, हमने यहाँ पे देखा ना फ्लैश फ्लड का, ये पिक्चर कितना अच्छा बनाया हुआ है. अ सडन लोकल फ्लड ऑफन कॉज्ड बाय क्लाउड बर्स्ट. क्लाउड बर्स्ट के कारण एक सडन लोकल फ्लड हो जाना है ना, उससे फ्लैश फ्लड कहते हैं. लैंडस्लाइड, द सडन कोलैप्स ऑफ अ मास ऑफ अर्थ और रॉक फ्रॉम अ माउंटेन साइड. एक सडन कोलैप्स हो गया एक मास ऑफ अर्थ का या रॉक का माउंटेन साइड से, एकदम सडन कोलैप्स हो गया है ना, तुरंत अचानक से फिसल गया वो, अचानक से ना कोलैप्स हो गया. एवलांच, द सडन फॉल ऑफ स्नो, आइस और रॉक्स फ्रॉम अ माउंटेन साइड. एक सडन फॉल स्नो का, आइस का, रॉक्स का माउंटेन साइड में. इट ऑफन अकर्स व्हेन द स्नो स्टार्ट्स मेल्टिंग. ये तब अकर होता है जब स्नो स्टार्ट्स मेल्टिंग. ओके, क्लाउड बर्स्ट, अ सडन वायलेंट रेन स्टॉर्म, उसे क्लाउड बर्स्ट कहते हैं. इसका पिक्चर दिया हुआ है, क्लाउड बर्स्ट का पिक्चर ये कि सडन वायलेंट रेन स्टॉर्म, बारिश होगी तो बारिश आवाज़ आती है ना एकदम, लाइटनिंग, थंडर, वो सब, उसे क्लाउड बर्स्ट कहता है. और उस वजह से भी हम देखते हैं कि फ्लैश फ्लड हो जाते हैं फिर, है ना. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं. डोंट मिस आउट. We don't have to miss it. Okay, many traditional communities around the world consider mountains to be sacred places and worship them. Mount Everest, the highest mountain in the world. Mount Everest is the highest mountain. Very important, आप ये याद कर लीजिए. माउंट एवरेस्ट क्या है, हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड में, और इसके मीटर मैंने बताया था आपको 849 मीटर्स. हैज़ मेनी नेम, इनके बहुत सारे नाम से. मतलब ये बताया कि जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ होती है वो माउंटेन्स की वर्शिप दैट माउंटेन. और इस माउंट एवरेस्ट का हमें एग्जांपल दिया है कि दिस इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, और इसकी हाइट 8,849 मीटर्स है. इसके बहुत सारे नाम है. तिब्बतन्स कॉल इट चोमोलुंगमा. तिब्बतन्स क्या कॉल करते हैं इसको, Tibetans call this Mount Everest as Chomolungma. Okay, Chomolungma, which means mother goddess of the world. कितना अच्छा नाम है, mother goddess of the world कहते हैं Tibetans Mount Everest को. And worship the mountain as such. Okay, Nepalis call it Sagar Matha. नेपालीज क्या कहते हैं इसको, सागर माथा, मीन्स गॉडेस ऑफ द स्काई. माउंट एवरेस्ट को गॉडेस ऑफ द स्काई का नाम दिया है नेपालीज ने. सिमिलरली माउंट कैलाश जो तिब्बत में है इज़ हेल्ड सेक्रेड बाय फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म. ऑब्वियसली माउंट कैलाश बोलते हैं भगवान शंकर और पार्वती माता वहाँ पे रहती हैं. और वैसे ही बुद्धिज़्म के लिए भी बहुत ही ज़्यादा सेक्रेड है माउंट कैलाश. ओके, जो मानसरोवर देखते हैं ना, माउंट कैलाश मानसरोवर, ओके, तिब्बत में है. और फॉलोवर्स हिंदुइज़्म भी है, बुद्धिज़्म भी उसको फॉलो सेक्रेड प्लेस है. जैनिज़्म के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. बॉन, एक एंशियंट तिब्बतन रिलीजन है बॉन, उसके लिए भी माउंट कैलाश इज़ वेरी सेक्रेड प्लेस. ओके, सच रेवरेंस फॉर माउंटेन समिट्स इज़ ऑल्सो फाउंड एल्सवेयर इन इंडिया एज वेल एज इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ओके, नेक्स्ट हमारा माउंटेन्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं प्लेटूज़. ओके, प्लेटू इज़ अ लैंड फॉर्म. प्लेटू बेसिकली एक लैंड फॉर्म है दैट राइजेज. ओके, प्लेटू इज़ अ लैंड फॉर्म दैट राइजेज अप फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड एंड हैज़ अ मोर और लेस फ्लैट सर्फेस. थोड़ा सा उठा हुआ होता है लेकिन फ्लैट सर्फेस ही होता है प्लेटू का. ओके, दिस इज़ प्लेटू.
a landform that rises from the surrounding land and has a more or less flat surface ही है. Some of its sides are often steep slopes. उसके sides जो होते हैं steep slopes होते हैं. Like mountains, plateaus can be young or old in terms of Earth's history. ये young भी हो सकते हैं और old भी हो सकते हैं. Two examples of plateau are Tibetan Plateau, the largest and highest plateau in the world. Tibetan Plateau is the, अगर बच्चों आपसे पूछे कि तिब्बतन प्लाटू क्या हाईएस्ट है, क्या हाईएस्ट है तिब्बतन प्लाटू, अगर आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे जी हाँ, हाँ जी, लार्जेस्ट एंड द हाईएस्ट प्लाटू इन द वर्ल्ड है. तिब्बतन प्लाटू इज़ द हाईएस्ट एंड द लार्जेस्ट. ओके, एंड डेक्कन प्लाटू and the Deccan Plateau. Okay, Tibetan Plateau, the largest and the highest plateau in the world, and the Deccan Plateau, ये भी examples है plateau के. The height of plateaus can vary from a few hundred meters to several thousand meters. ठीक है. Okay, फिर से don't miss out. Okay, the Tibetan Plateau has an average altitude of 4500 meters. तो Tibetan Plateau का क्या average altitude है? 4500 meters, which explains why it has been nicknamed the roof of the world. Tibetan Plateau को क्या कहते हैं? Roof of the world. From east to west, it is nearly 2500 kilometer long. East से west तक जो Tibetan Plateau कितना लॉन्ग है? 2500 किलोमीटर लॉन्ग है. द डिस्टेंस फ्रॉम चंडीगढ़ टू कन्याकुमारी इतना लंबा है कि चंडीगढ़ से कन्याकुमारी, चंडीगढ़ कहाँ पर है? इट्स द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, राइट. तो यहाँ पर अगर ये है चंडीगढ़, तो दिस इज़ हरियाणा, दिस पंजाब, ऐसे कहीं होगा चंडीगढ़ यहाँ पर. तो चंडीगढ़ से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी कहाँ? तमिलनाडु, यहाँ पर. ओके, तो इतना जितना यहाँ से यहाँ तक है, इतना ये इतना यहाँ से यहाँ तक है. तिब्बतन प्लाटू की हम बात कर रहे हैं, ठीक है. तो तिब्बतन प्लाटू हैज़ एन एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ 4500 मीटर, विच एक्सप्लेन्स वाई इट हैज़ बीन निकनेम्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड. From east to west, it is nearly 2500 kilometer long. The distance from Chandigarh to Kanyakumari. The Deccan Plateau of Central and South India is one of the oldest plateau of the world. Deccan Plateau में क्या बात कर रहे हैं? ये वाला एरिया ना इंडिया का. सपोज मैं नीचे वाला पार्ट बनाऊँ. ओके, गुजरात में बनाती हूँ और यहाँ से ये वाला एरिया इधर, यहाँ पे राजस्थान है ना. हाँ ठीक है. यहाँ से ये जो एरिया है ना, दिस इज़ डेक्कन प्लाटू. दिस इज़ डेक्कन प्लाटू. मध्य प्रदेश का भी एरिया है. ये मध्य प्रदेश है, यहाँ पे, वहाँ पे एमपी है. ओके, डेक्कन प्लाटू ये. ओके, तो डेक्कन प्लाटू ऑफ द सेंट्रल, ये सेंट्रल और साउथ इंडिया है ना. इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लाटू. ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट है ये इन द वर्ल्ड में. ओल्डेस्ट इन वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे. इट इज़ ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड. फॉर्म थ्रू वॉल्केनिक एक्टिविटी. मिलियंस ऑफ, ये किससे बना है? वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बना था. थ्रू वॉल्केनिक एक्टिविटी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, ठीक है. लाइक माउंटेन्स, प्लाटूज जो है आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स. माउंटेन के प्लाटूज जो है दे आर ऑल्सो रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स. दे हैव बिन कॉल्ड स्टोर हाउसेज ऑफ मिनरल्स. प्लाटूज को क्या कहते हैं? स्टोर हाउसेज ऑफ, प्लाटूज को क्या कहते हैं? स्टोर हाउसेज ऑफ मिनरल्स. एज अ रिजल्ट माइनिंग इज़ अ मेजर एक्टिविटी. मैं यहाँ पे इरेज कर देती हूँ ये. ओके, इन्हें स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहते हैं, हमें समझ आ चुका है. एज अ रिजल्ट माइनिंग इज़ अ मेजर एक्टिविटी इन प्लाटूज. माइनिंग होती है मेजर एक्टिविटी यहाँ पे प्लाटू में. वेयर मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइंस आर फाउंड. यहाँ पे बहुत सारी लार्जेस्ट माइंस मिलती हैं. फॉर एग्जाम्पल, द ईस्ट अफ्रीकन प्लाटू इज़ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग. ईस्ट अफ्रीकन प्लाटू जो है, मतलब अफ्रीका, अगर मैंने पहले बनाया था, ये इस टाइप का अफ्रीका है हमारा, है ना, ये अफ्रीका. तो ईस्ट बोल रहे हैं कि ईस्ट अफ्रीकन प्लाटू यहाँ पे होगा. ईस्ट ना, मैप में लोकेट तो करना पड़ेगा. ये ईस्ट साइड है, ये वेस्ट है. तो ईस्ट अफ्रीकन प्लाटू में यहाँ पे कहीं है ना, गोल्ड और डायमंड माइनिंग होती है, ठीक है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है गोल्ड. इन इंडिया ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन. और इंडिया में जो है, इंडिया में ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल, मैंगनीज़, ये सब मिलता है छोटा नागपुर प्लाटू में. इंडिया में कहाँ पे मिलता है? आयरन, कोल एंड मैंगनीज, दे आर फाउंड इन छोटा नागपुर प्लाटू. इंडिया में ह्यूज रिजर्व्स मिलते हैं आयरन. छोटा नागपुर प्लाटू बेसिकली झारखंड साइड में ना, झारखंड, यहाँ पे क्या होता है? छत्तीसगढ़ होता है ना. ये जो अगर इंडिया का मैप अगर देखेंगे तो इंडिया का मैप यहाँ पर बना है क्या?
सपोज़ इंडिया है ना ये, हाँ, तो ये इंडिया का मैप है ये। यहाँ पर झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पे छोटा नागपुर है ना, ये छोटा नागपुर यहाँ पे ही है कहीं, ठीक है। तो छोटा नागपुर प्लाटू में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हाँ, छोटा नागपुर बोल रहे हैं कि आयरन, कोल और मैग्नीज बहुत ज़्यादा मिलता है यहाँ पे, ह्यूज रिजर्व्स में। द प्लाटू एनवायरनमेंट इज़ वेरी डाइवर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। मैनी प्लाटूज हैव अ रॉकी सॉइल विच मीन्स देम लेस फर्टाइल दैन प्लेन्स, थोड़ा लेस फर्टाइल है तो प्लेन्स के कंपैरेटिवली, एंड देयरफॉर लेस फेवरेबल टू फार्मिंग, इसलिए फार्मिंग के लिए वो उतने फेवरेबल नहीं है। एन एक्सेप्शन इज दैट ऑफ लावा प्लाटूज दैट इज फॉर्म थ्रू वॉल्केनिक एक्टिविटी। लावा प्लाटूज किससे बने, वॉल्केनिक एक्टिविटी से। एज दे ऑफन हैव अ रिच ब्लैक सॉइल, ये बिग ब्लैक सॉइल होती है वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण, लावा प्लाटूज में ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा होती है। प्लाटूज आर ऑल्सो होम टू मैनी स्पेक्टैकुलर वाटरफॉल्स, बहुत ज़्यादा वाटरफॉल्स होते हैं। द विक्टोरिया फॉल्स ऑन द जाम्बेजी रिवर इन सदर्न अफ्रीका। विक्टोरिया फॉल्स कहाँ पर है, अगर बच्चों आपसे पूछे कि विक्टोरिया फॉल्स कहाँ पर है तो आप बोलोगे कहाँ पर है, जाम्बेजी रिवर पर। और जाम्बेजी रिवर कहाँ पर है, आप मैप में ज़रूर इसे लोकेट करना, है ना। जाम्बेजी रिवर है सदर्न अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, सदर्न अफ्रीका, ठीक है। सदर्न अफ्रीका में जाम्बेजी रिवर है। विक्टोरिया फॉल्स कहाँ पर है, जाम्बेजी रिवर, और ये के सदर्न अफ्रीका में है, ठीक है। द हुंदरू फॉल्स एंड सुबर्णरेखा रिवर, सुबर्णरेखा भी शायद से झारखंड, अगर इसमें आएगा आगे तो मैं अभी जितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, सुबर्णरेखा रिवर ये झारखंड उस साइड ही फ्लो करती है, झारखंड से राइज करती है, हम आगे देख लेंगे, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। तो हुंदरू फॉल्स कहाँ पे है, सुबर्णरेखा रिवर पे। हुंदरू फॉल्स आप याद कर लेना एग्जाम अगर आए तो, कि फिल इन द ब्लैंक में या 1 मार्क क्वेश्चन में। हुंदरू फॉल्स सुबर्णरेखा रिवर पे, ये छोटा नागपुर प्लाटू में भी फॉल करती है ना हुंदरू फॉल्स, ओके। जॉग फॉल्स ये शारावती रिवर पे, ये भी कर्नाटका ही गया जॉग फॉल्स, शारावती रिवर, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट्स में है। आर सच फ्यू सच वाटरफॉल्स, ये सब वाटरफॉल्स के एग्जाम्पल है। वाटरफॉल यही है, ये वाटरफॉल है, पानी ऐसे ऊपर आ रहा है अचानक से नीचे गिरता है, यहाँ पे पूल प्लांच बन जाता है और यहाँ से फिर पानी आगे फ्लो करता है। ये ये नौखालिकाई फॉल्स है, कहाँ पर है ये, चेरापूंजी प्लाटू, मतलब वहाँ पे मेघालय साइड में होगा ये, ठीक है, ओके। हाँ, तो जॉग फॉल्स कहाँ पे है, शारावती रिवर, वेस्टर्न घाट्स में, ये सब एग्जांपल्स है। इन नौखालिकाई फॉल्स ड्रॉप डाउन 340 मीटर्स फ्रॉम चेरापूंजी, यहाँ मेघालय दिया हुआ है, यहाँ पे मेघालय में चेरापूंजी प्लाटू है मेघालय में, और यहाँ पे कौन सा फॉल है, नौखालिकाई